Hello dear students, particularly belongs to ISC board. What is about preparation? No doubt, I hope you have completed your preparation thoroughly. Prepare all the chapters, all the numericals, all the assertion, region and case-based questions. But you know, you have still the deficiency of one thing which is most necessary to uplift your value, and that is time management. सब कुछ पढ़ लिया है, फिजिकल में कमांड कर लिया है, ऑर्गेनिक में सुपर कमांड हो गया है और इनऑर्गेनिक को फोड़ के रख दिया है, बट टाइम मैनेजमेंट के बिना आपका स्कोर 100% पहुंचने में कुछ परेशानी. Ultimately, this time management assure to you for your 100% score, 100% scoring in your chemistry board examination paper. Recently 26 को आप जैसे फेस करने जा रहे हैं, तो डियर स्टूडेंट, ये टाइम मैनेजमेंट है फॉर ISC बोर्ड 12th chemistry. And about its time management. Dear students, I hope you know well that your total allotted time for paper is 3 hours. और उस 3 hours पेपर्स में मीन्स टोटल टाइम 180 minutes. Is the total allotted time in 3 hours. And dear ISC students, you will face 22 questions, 21 questions. You will face 21 questions in your board paper. ISC 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट को केमिस्ट्री में 21 पेपर 21 क्वेश्चन फेस करना है और योर पेपर डिवाइडेड इन 4 सेक्शन, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एज वेल एज सेक्शन डी. आपको 4 सेक्शन डिवाइड किया गया है आपके पेपर को. सेक्शन ए के लिए हमें कितना टाइम देना चाहिए, सेक्शन बी में कितना टाइम देना चाहिए, सेक्शन सी में कितना टाइम देना चाहिए, और सेक्शन 1 में मार्क्स का वेटेज क्या है, सेक्शन बी में टोटल क्वेश्चन कितना मार्क्स का वेटेज क्या है, सेक्शन सी में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन का कितने मार्क्स का वेटेज है, टोटल कंट्रीब्यूटेड टाइम क्या होना चाहिए. सेम एप्लीकेबल फॉर द सेक्शन. तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूं स्पेशली फॉर सेक्शन ए. डियर स्टूडेंट, सेक्शन ए में आपके टोटल मार्क्स का वेटेज होगा 14 मार्क्स का वेटेज. मार्क्स वेटेज इन सेक्शन ए मस्ट बी 14 मार्क्स. टोटल मार्क्स का वेटेज 14 मार्क्स का. ओके. अल्टीमेटली आपको इसमें तो टोटल अलॉटेड टाइम अकॉर्डिंग टू टाइम डिस्ट्रीब्यूशन ये होगा 30 मिनट्स. डियर स्टूडेंट, स्मूथली सेक्शन ए में जितने क्वेश्चंस हैं उन्हें 30 मिनट्स में आपको कंप्लीट करना है. अब मैं बता दूं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं और किस कैटेगरी के क्वेश्चन. डियर स्टूडेंट, सेक्शन ए में क्वेश्चन 1 होगा, ओनली क्वेश्चन 1 क्वेश्चन, और 1 क्वेश्चन में 3 पार्ट में डिवाइड होगा. क्वेश्चन ए का ए पार्ट, बी पार्ट एंड सी पार्ट. समझ गए ना. क्वेश्चन सेक्शन ए में केवल एक क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 1, और उस क्वेश्चन नंबर 1
नो डाउट 3 पार्ट में डिवाइड होगा सेक्शन ए। सेक्शन ए में पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। इस क्वेश्चन 1 में जो पार्ट ए होगा इसमें क्वेश्चन होंगे 1 to 4, 1 to 4 तक होंगे। इसमें जो पार्ट होंगे, फर्स्ट क्वेश्चन के सेक्शन ए में 4 क्वेश्चंस होंगे, 1 2 3 अप टू 4। ईच क्वेश्चन कैरी, इस सेक्शन में जितने भी क्वेश्चन है सभी में 1 मार्क्स का है। और ये किस पर होंगे? फिल इन ब्लैंक। इन 4 क्वेश्चंस में फिल इन ब्लैंक पर बेस्ड होंगे, वैकेंट स्पेस होगा और उसमें आपके चॉइस के अनुसार वहां सुटेबल वर्ड को फिल करना होगा। तो फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड होंगे। क्वेश्चन नंबर सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 में ही जो पार्ट बी होगा इसमें 7 होंगे, 7 होंगे। आप समझ रहे हैं ना? मींस इसी के बी में क्वेश्चन जो इसी के क्वेश्चन नंबर 1 का जो अंदर इंटरनल पार्ट है वो ए में 4 क्वेश्चन थे, 4 इंटरनल पार्ट थे। और इसका जो पार्ट बी है उसमें 7 इंटरनल पार्ट होंगे, 7 इंटरनल पार्ट होंगे। और इस 7 इंटरनल पार्ट में क्वेश्चन नंबर 5th to 11 तक ये इंटरनल पार्ट होंगे। क्वेश्चन तो 1 का ही है, इसके इंटरनल जो पार्ट में बी है और बी में जो सब क्वेश्चंस हैं वो कितने, 5th to लेकर 11 तक। कितने आ गए? 7। इसको जो इंटरनल पार्ट होंगे 3 है, ए, पार्ट बी, पार्ट ए में 4 क्वेश्चन थे इंटरनल। ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स, तो 4 मार्क्स का ये हुआ, फिल इन द ब्लैंक पे बेस्ड था। और इसी में जो बी पार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 5th to 11 तक ये 1 मार्क्स के 7 क्वेश्चन आ गए। ओके। और ये एमसीक्यू, एमसीक्यू 4 ऑप्शन दिए होंगे और उसमें एक सुटेबल सेलेक्ट करना, एमसीक्यू। ठीक है, ऑप्शनल होंगे ये, एमसीक्यू फिल्टर करना है। 4 ऑप्शन दिए होंगे क्वेश्चन का, उसमें जो सबसे मोस्ट सुटेबल है उसी को आपको लिखना है। तो ये कितने हो गए? 11 हो गए, 4 ये 7 ए। और क्वेश्चन नंबर सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 का 3rd पार्ट सी, इसमें कितने होंगे? 3 इंटरनल क्वेश्चंस होंगे, 12 to 14। ट्वेल्व से 14 तक ये कितने? 3 क्वेश्चन, 12 13 14, ये 3 क्वेश्चन। और ये असर्शन एंड ये केस बेस्ड क्वेश्चन। एक्चुअली यू नो ये एक्चुअल क्वेश्चन का जो शेड्यूल होगा ये 3 क्वेश्चंस हैं, आप इसमें देख सकते हैं। ये केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे, 1 मार्क्स का ही होगा, केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे। ओके। तो इस तरह से सेक्शन ए में कितना होगा? 14 सब क्वेश्चन थे, सब सेक्शन थे। सेक्शन ए, सेक्शन बी, इसके सब पार्ट थे। सेक्शन ए में ही क्वेश्चन 1 था, 3 सब पार्ट थे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए कंटेन 4 क्वेश्चन इंटरनल, पार्ट बी 7 इंटरनल और पार्ट सी 3 इंटरनल। किस कैटेगरी के होंगे? और इसमें टोटल टाइम कितना दिया? 30 मिनट। हो सकता है इसमें अब जब 30 मिनट है और 14 इंटरनल क्वेश्चंस हैं तो 1 क्वेश्चन के लिए 2 मिनट। हो सकता है कोई क्वेश्चन आप 1 मिनट में अटेंड कर लें। शॉर्ट है ना, मोस्ट शॉर्ट, या तो एमसीक्यू या तो फिल इन द ब्लैंक या केस। तो अल्टीमेटली कोई क्वेश्चन 2 मिनट अलॉटेड टाइम है फॉर ईच, लेकिन कोई 1 मिनट हो सकता है तो किसी में 3 मिनट लग सकते हैं, किसी में 4 मिनट भी लग सकते हैं सोचने में, क्योंकि आपका रीडिंग टाइम तो मिल चुका है ना, उसमें आप सोच चुके हैं किस क्वेश्चन में हमें दिक्कत होगी, कौन स्मूथली अटेम्प्ट कर, फिर भी उसको अटेम्प्ट करने में आपको टाइम अलॉटेड होगा।
आप ध्यान रहे 30 मिनट से अधिक सेक्शन ए में टाइम नहीं। बाय द वे कोई इसका पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर का कोई पार्ट है जो नहीं आ रहा है तो उसको वहीं अंदर कॉपी में क्वेश्चन नंबर टिक करके छोड़ दीजिए और पेपर में हल्का सा डॉट लगा दीजिए, कोई निशान नहीं, इनकम्प्लीट वगैरह को नहीं लिखना है, डॉट लगा दीजिए ताकि आपका ध्यान रहे कि हमें इस क्वेश्चन को बाद में करना है। क्योंकि यदि उसी पर लगे गए और उसी को बार बार सोचते रहे, बार बार हो सकता है उसका जो आंसर है उससे जो फंडामेंटल टॉपिक्स था, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट था वो मिसिंग कर रहा हूं, ना याद आ रहा। कोई जरूरी नहीं कि सब कुछ उसी समय याद आ, और नहीं याद आएगा और आप डिस्टर्ब होंगे, फिर उसी में टाइम देते चले जा रहे हैं, लेट होने लगे, कॉन्फिडेंस लेवल आपका लूज हो जाएगा। ओके, उससे बचने के लिए आप ध्यान रखें 30 मिनट यदि ऊपर जा रहा है तो फिर उसको वहीं पे छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाए, बाद में उसको जब रिव्यू लेंगे उसका कैरी ओवर करते उसको राइट कैसे करेंगे मैं भी बता। ये था आपका सेक्शन ए। अब देखिए पर्टिकुलरली फॉर सेक्शन डियर ISC 12th स्टूडेंट, स्पेशली इन और केमिस्ट्री, जो सेक्शन बी होगा ये 20 मार्क्स का वेटेज होगा। इसका वेटेज कितने का होगा? 20 मार्क्स का वेटेज होगा। और 20 मार्क्स का वेटेज है तो डियर स्टूडेंट यू हैव टू कंट्रीब्यूट टाइम अकॉर्डिंग टू टाइम मैनेजमेंट, मैक्सिमम टाइम you have to provide for this, you have to contribute for this, that is 40 minutes. मीन्स आपको सेक्शन बी से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं उनको कंप्लीट करने में, एक्यूरेट सॉल्यूशन लिखने में 40 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं देना है, एनी हाउ एनी कास्ट। इट मीन्स आपको कंप्लीट करना है विद इन 40 मिनट। हाँ ये है मैक्सिमम टाइम 40 मिनट से अब नहीं पहुंचना चाहिए, यदि उसको 30 मिनट में कर लेते हो तो दी बेस्ट। ये तो आपके लिए क्या होगा? अपडेटेड होगा, अपडेशन को बढ़ाएगा, कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएगा, स्कोरिंग बिल्ड वैल्यू को स्ट्रॉन्ग करेगा। बट 40 मिनट से ज्यादा टाइम आपको कंट्रीब्यूट यदि हो रहा है तो कैसे, उसको वहीं पे क्वेश्चन छोड़िए। अब मैं ये बता दूं कि बेटा इसमें टोटल क्वेश्चन कितने होंगे। डियर स्टूडेंट, सेक्शन बी में ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स एंड देयर विल बी 10 क्वेश्चन। ये 10 क्वेश्चन होंगे और ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। और क्वेश्चन नंबर कहां से कितने से होंगे मैं ये बता दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर होंगे 2 to 11। आपके पेपर में सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर होंगे क्वेश्चन नंबर 2 to क्वेश्चन नंबर अप टू 11। ओके, और ये कितने क्वेश्चन हो गए बेटा? हो गए 10 क्वेश्चन। these क्वेश्चन कैरी 10 क्वेश्चन होंगे और ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। तो डियर स्टूडेंट ये भी आपको निकाल लेना चाहिए। देयरफॉर टाइम अटेम्प्टिंग फॉर 1 क्वेश्चन 40 है, 10 क्वेश्चन है, आप समझ गए ना। 10 क्वेश्चन को 40 मिनट में करना है, 1 क्वेश्चन 4 मिनट, 4 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं देना है। हाँ ये हो सकता है, एज यू नो वेल मैक्सिमम टाइम 4 मिनट है। 10 क्वेश्चन है, 4 मिनट एक क्वेश्चन के लिए, तभी 20 टोटल मिनट्स है और वेटेज है आपका 20 मार्क्स का और टाइम कितना है 40 मिनट। ठीक है, और 10 क्वेश्चन है, ईच क्वेश्चन कैरी 4 मिनट। अब इसमें ऐसा भी हो सकता है कोई क्वेश्चन 3 मिनट्स में हो और किसी क्वेश्चन में 6 मिनट भी लग रहे हैं, 7 मिनट भी लग रहे हैं। अब ठीक है, यदि आपकी टाइम लिमिट इसको क्रॉस नहीं कर रही है तो आप आराम से करिए, कोई टेंशन नहीं। बट इसको यदि क्रॉस कर रहे हैं और किसी क्वेश्चन में आपको मैक्सिमम 4 मिनट था, आप 6-7 मिनट तक कंट्रीब्यूट कर चुके हैं, तो फिर उसमें टाइम वेस्ट ना करिए। यदि फिर भी उसमें लगे रहेंगे तो 40 मिनट में होना चाहिए, हो सकता है आप 60 मिनट उसी सेक्शन बी में ही लगा। क्या होगा कि आपके बैलेंसिंग पेपर को डिसबैलेंस, आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन को बढ़ा देगा,
कॉन्फिडेंस लेवल को लूज कर देगा, वर्किंग कैपेसिटी को घटा देगा। आपको ऐसा नहीं करना। यदि कोई क्वेश्चन नंबर इसमें है, क्वेश्चन नंबर 2 to 11 के बीच में नहीं आ रहा है, उसको वहीं पे छोड़, क्वेश्चन नंबर डाल के अटेम्प्ट कर, जितना किया वहीं पे छोड़ दीजिए। बाकी अभी टाइम है, मैं बता रहा हूँ कैसे करना है। और इनमें 1 या 2 ही क्वेश्चन ऐसे होंगे जो नहीं आ रहे होंगे, बाकी तो पूरा एफर्ट अप्लाई करके विद इन 40 मिनट, कोई फिक्स नहीं 40, टाइम मैनेजमेंट 40 से ना पहुंचना चाहिए, किसी को 3 मिनट में कर लिया तो, बट नॉट क्रॉस राइट। अब पहुंचते हैं सेक्शन सी। डियर स्टूडेंट, सेक्शन सी में ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स। तो आपका सेक्शन सी होगा वो 3 मार्क्स का होगा। और डियर स्टूडेंट, इसका टोटल मार्क्स वेटेज 21 मार्क्स। इसका जो वेटेज है मार्क्स का, दैट इज 21 मार्क्स। डियर स्टूडेंट, ध्यान रखना है आपको, सेक्शन सी 21 मार्क्स का है और इसमें आपको टाइम जो कंट्रीब्यूट करना है अकॉर्डिंग टू टाइम मैनेजमेंट, वो आपको करना है 45 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं देना भाई। आप हमेशा ध्यान रखिए, जो मार्क्स है उसका डबल कर दीजिए टाइम के लिए। 21 है तो 42 हुआ, 3 मिनट इंक्लूड करके 45 मिनट मींस ये जो 21 मार्क्स सेक्शन सी है, dear student, you have to contribute maximum 45 minutes to attempt all the questions belongs to section C, right? Dear students, इसमें हेलो हेलो ओके, थैंक यू। तो बेटा देखिए, डियर स्टूडेंट्स, हमें आगे देखना है इसमें कि नेक्स्ट सेक्शन सी में 21 मार्क्स और वेटेज ऑफ टाइम 45 मिनट। अब आप इसमें ये भी देख लीजिए, आपको आना चाहिए, हर हालत में कंडीशन मालूम होनी चाहिए इसमें कितने क्वेश्चन हैं। देयर विल बी 3 क्वेश्चंस एंड ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स। टोटल 7 क्वेश्चंस होंगे भाई। ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, 21 है तो 7 क्वेश्चंस होंगे। और आपका क्वेश्चन नंबर भी मालूम होना चाहिए। ये क्वेश्चन नंबर होंगे 12 to 18। डियर स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर है सेक्शन सी में ये 11 तक तो यहां थे और 12 to 18। डियर स्टूडेंट, टोटल कितने? 7 क्वेश्चन। ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स। तो आपको यह भी मालूम होना चाहिए टाइम allotted for 1 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन के लिए अलॉटेड टाइम क्या होगा? आप देखिए 7 है, 45 इन 6 मिनट आपको मैक्सिमम टाइम देना। 1 क्वेश्चन के लिए आपको 6 मिनट टाइम कंट्रीब्यूट। हाँ, ये इंटरनल आपकी चॉइस है, इंटरनल आपका असेसमेंट है। यदि आप 45 में एक क्वेश्चन के लिए कितना आ रहा है 6, हो सकता है कोई क्वेश्चन आपने 3 मिनट में कंप्लीट कर, किसी क्वेश्चन को 4 मिनट में कंप्लीट कर लिया। तो ये भी हो सकता है कि किसी क्वेश्चन को तो एवरेज अलॉटेड टाइम 6 मिनट है, वो 10 मिनट में कंप्लीट। लेकिन one thing you should remember forever, that this time limitation should not cross to 45 minutes। ऐसा नहीं कि इसी 45 मिनट था और आपने 1 आवर इसमें लगा दिया, तो पेपर डिसबैलेंस हो जाए, देन स्कोरिंग क्या हो जाएगी? मे बी। तो मे बी वर्ड को क्यों कंफर्मेशन में करिए, मे बी होना ही नहीं चाहिए। ओके, तो इसमें मैंने वही तरीका बताया था कि कोई क्वेश्चन है आपने 6 मिनट दे दिया, टाइम बच रहा है 7 मिनट, उसे 10 मिनट दे दिया, फिर भी नहीं आ रहा है, तो उस क्वेश्चन जहां तक सॉल्व किया था कट ना करिए, कुछ ना करिए, उसको वहीं पर छोड़ दीजिए और उतनी जगह छोड़ दीजिए कि इसको अटेम्प्ट करेंगे तो कितना और स्पेस चाहिए। इस चीज को भी ध्यान रखें,
वहीं छोड़ दिया और आगे बढ़ जाइए। ऐसा मैक्सिमम एक क्वेश्चन के साथ हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं छोड़ सकते। और इसके बाद नेक्स्ट बढ़ेंगे। अब आप पहुंचेंगे लास्ट सेक्शन डी। यह है सेक्शन डी। सेक्शन डी लॉन्ग क्वेश्चन होगा बेटा। इसका वेटेज 15 मार्क्स का है। वेटेज ऑफ दिस चैप्टर इज दिस सेक्शन इज 15 मार्क्स। और 15 मार्क्स का यदि वेटेज है तो टाइम मैनेजमेंट के अनुसार डिस्ट्रीब्यूटेड टाइम जो इसके लिए होगा, इट मस्ट बी 30 मिनट। डियर स्टूडेंट, इसका जो मैक्सिमम टाइम हुआ दैट इज द 30 मिनट। आप समझ रहे हैं ना? टोटल कैलकुलेट किया, कितना टाइम आया, इसको सब कैलकुलेशन कर लीजिए। तो जितना था 45 15 था, 30 मिनट आपने टाइम कंट्रीब्यूट कर दिया इसके लिए। क्लियर? और जब ये कंप्लीट कर लिया, अब ये भी देखिए कि कितना है, क्वेश्चन कितने हैं इसमें, हाउ मेनी क्वेश्चन। तो आप प्रीवियस देख चुके थे, क्वेश्चन आपका 18। अब 3 क्वेश्चन है, 19, 20 एंड 21। तो इसमें जो सीरीज होगी, क्वेश्चन नंबर होंगे 19, 20 एंड 21। 19, 20 as well as 20 means 3 question। 3 questions होंगे and each question carry 5 marks। 3 question होंगे और each question का वेटेज 5 मार्क्स होगा। लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर मैंने बता दिया 3 and 19, 20 as well as 21, राइट। और इसमें टाइम फॉर 1 क्वेश्चन कितना हो जाएगा? टाइम फॉर 1 क्वेश्चन, आई होप यू नो वेल, टाइम अटेम्प्टिंग टाइम फॉर 1 क्वेश्चन, इट मस्ट बी 3 है, 10 मिनट्स हो गया। ईच क्वेश्चन अलॉटेड टाइम इज 10 मिनट। हो सकता है कोई क्वेश्चन आप 7 मिनट में कर लें और किसी में 15 मिनट भी लग सकता है, बट योर टाइम लिमिटेशन नॉट क्रॉस टू। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से आपने पूरा पेपर जितना भी अटेम्प्ट किया था टोटल, वो 145 मिनट में, 145 में आपने इसको कंप्लीट कर लिया। टोटल अभी अलॉटेड टाइम जो आया 145 मिनट्स। बता चुका हूं टोटल आपके पास कितना था, 180 मिनट। रिमेनिंग टाइम 35 मिनट। अभी जो रिमेनिंग टाइम बचा आपके पास, रिमेनिंग टाइम प्रॉपर्टी, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है ये हमारा आ गया 35 मिनट। यही एवरेज आता है, जितना हमारे पास बचा रह गया। 180 में से 45, 145। जैसे सीबीएसई में था 150 था, तो 150 या 145 कंसीडर कर लिया गया। अभी 35 मिनट में क्या करना है, आपको पेपर को रिवैल्यूएट करना है, उसका रिव्यू लेना है। रिवैल्यूएट करने में सबसे पहले तो उनको देखिए, हो सकता है उसमें 3 क्वेश्चन ऐसे रह गए, कुछ सेक्शन ए के हों, कुछ क्वेश्चन सेक्शन सी के हों, क्वेश्चन डी का है, तो टाइम मैनेजमेंट में सॉल्व नहीं हो पाए। उनको उस समय किया क्यों नहीं? ये टाइम आपके मन में क्वेश्चन आओगे, ये टाइम वहीं लगा देते बेटा। यदि वहीं लगा देते हो, ना निकलता तो फ्रस्ट्रेट हो जाता, फ्रस्ट्रेशन होता है, फिर डिप्रेशन होता है, कॉन्फिडेंस लेवल लूज करता है, वर्किंग कैपेसिटी को घटा देता है और आपका माइंड फ्री मीन्स उस समय याद नहीं आएगा, पूरा पेपर डिस्टर्ब हो जाता है। क्योंकि एक बार स्ट्रेस में आए, कॉन्फिडेंस लेवल लूज हुआ, पेपर सॉल्व कर पाना पूरी तरह से बड़ा मुश्किल। इस मुश्किल से बचने के ही तो मैंने किया। तो 3 क्वेश्चन रह गए, 95% के पेपर कर चुके हूँ, 96% कर चुके। जो कुछ क्वेश्चन बचे थे वो नहीं आ रहे थे। अब जब रिवैल्यूएट करेंगे पूरे पेपर को,
और उसमें रिव्यू लेंगे तो डियर स्टूडेंट वो 3 या क्वेश्चन जो 4 बचे रह गए थे, मैं श्योर करता हूं, दावे के साथ कहता हूं कि चूंकि पेपर 96% आपने कंप्लीट कर लिया है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल रीच हो चुका है, आपकी सॉल्विंग विल पावर बढ़ चुकी, चेहरे में शान छा रही है, आपके स्माइलिंग फेस दिख रहा है। नो डाउट जब ये सारे सिम्टम्स आप में दिखेंगे, उस क्वेश्चन जो था, याद करिए वो क्वेश्चन आप पहुंचेंगे उसी पेज में, पेपर में डॉट लगा था, उस क्वेश्चन में पहुंचिए, देखिए किस चैप्टर का है, किस टॉपिक का है। उस टॉपिक एक्यूरेट नहीं याद आ रहा है तो उसको कॉन्सेप्चुअल पॉइंट देखिए और उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करिए। दावे के साथ कह सकता हूं ग्रेट रिजल्ट डेफिनेटली। तो ये आप 35 मिनट में पेपर पूरा इवेलुएट करके रिव्यू लेके छोटे हुए को सॉल्व कर लेंगे और कहीं पर भी न्यूमेरिकल में यूनिट नहीं छोड़ने, यूनिट छूटेगी मार्क्स डिडक्ट हो जाए, तो यूनिट जरूर लिख, राइट। और कोई भी थेरिकल क्वेश्चन आता है, अदर्स आता है, उसका एग्जाम्पल में जरूर लिख, रिएक्शन से रिलेटेड रिएक्शन जरूर, ओके। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हो किसी आंसर का उसको हाईलाइट कर दीजिए, ब्लैक से अंडरलाइन कर दीजिए, ओके। इन सिम्टम्स को आपको फॉलो करना है और आपको मैं डिस्कस कर चुका हूं ऑलरेडी, अभी वीडियो मैंने रिलीज किया है, मैंने उसमें डिस्कस किया है हाउ विल यू कंडक्ट योर सुपर स्ट्रॉन्ग रिवीजन विद इन फ्यू डेज। जितने ज्यादा रिवीजन, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कंसेप्चुअल क्लैरिटी की होगी। और यही एक तरीका होता है कि मैं दावे के साथ कहता हूं 10 to 15 रिवीजन कर लेंगे इसी बीच, पूरे के हेडिंग देखते चले जाएंगे, उसके सब पॉइंट देखते चले जाएंगे, मेमोरी में क्या करेंगे, रिकॉल करेंगे, मेमोरी में नहीं आ रहा खोल के देख लेंगे। डियर स्टूडेंट, इफ यू विल फॉलो दिस टाइम मैनेजमेंट, यदि टाइम मैनेजमेंट को फॉलो करते हो तो ये यूनिवर्सल है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं डियर स्टूडेंट यू विल स्कोर 100% in your examination. Best of luck. Well, thank you.